हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मोर मुकुट शर्मा मैथ्स में। आज हम प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 11 से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति प्रश्न नंबर 11 है, एक मीनार। 11 नंबर, कोई मीनार है। ये मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ये क्षैतिज समतल है और ये मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो। अब देखिए ये मीनार है, तो ये क्या हो गई, मीनार की छाया हो गई। मीनार की छाया कहाँ आएगी, समतल पर। तो इस छाया की लंबाई है 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसको हम h मान लेते हैं, A, B और C। त्रिभुज ABC में लंब और आधार tan में आएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान है कितना, 30। tan 30 इज इक्वल टू लंब h और आधार है 45 का। tan 30 का मान लिख देंगे 1 बटे √3 बराबर h बटे 45। 45 ऊपर गया, बज गुणा कराएंगे तो h बराबर 45 एकम 45 बटे √3। अब अंडर रूट की कोई भी संख्या हम जानते हैं हर में नहीं रहती है, तो इसको खत्म करने के लिए हम √3 और √3 से अंशवार को गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे h बराबर 45 बटे √3 गुणा √3 बटे √3। ऊपर गुणा किया 45 √3 आ गया और नीचे √3 गुणा √3 किया तो 3 आ गया। 3 से 45 को काट दिया 15 बार, 15 √3 मीटर। 15 √3 मीटर जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस मीनार की ऊंचाई हो गई 15 √3। ये है प्रश्न नंबर 11। अब इसी प्रकार जो है हम अगला प्रश्न लेंगे 12वां। प्रश्न लेते हैं। बारहवां प्रश्न है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। माना ये कोई वृक्ष आंधी आने से पहले इस तरीके से खड़ा हुआ था। आंधी आई और वृक्ष टूट गया और टूट करके क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब माना कि ये वृक्ष यहाँ से टूट गया आंधी के कारण, तो अब जैसे आंधी आई ये टूटा, टूट कर ये हिस्सा खाएगा, ऐसे टूट करके यहाँ जमीन के ये हिस्सा छुएगा, तो ये पेड़ की स्थिति अब ये हो गई। ये इसका ऊपरी टॉप कहाँ आ गया, यहाँ आ गया और ये जमीन के साथ में कोण कितना बनाया इसने, कोण बनाया है 60 डिग्री का। ठीक है। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। वृक्ष का शिखर आंधी आने के कारण जब यहाँ टूट करके यहाँ आ गया, तो ये वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो और √3 का मान लिखेंगे 1.732। तो टूटने से पहले
वृक्ष कितना ऊंचा था। अब देखिए टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, बी से लगाकर डी तक। इस डी को भी मैं ए ही लिखूंगा क्योंकि ये सिरा टूट करके ए कहाँ आ गया, यहां आ गया, ठीक है ना। तो वृक्ष की ऊंचाई हो गई BC प्लस AC। अब इस त्रिभुज में देखें BC प्लस AC दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों भुजा ज्ञात करनी है हमें, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है, तब पूरे वृक्ष की ऊंचाई निकल के आएगी। इसको हम H मान लें और इसको X मान लें। अब सबसे पहले हम H निकालेंगे, लंब और आधार tan में आएंगे। त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू लंब है H का और आधार है 10 मीटर। tan 60 का मान लिख देंगे √3 बराबर H बटे 10, बज गुणा कराएंगे तो H का मान आ गया 10 √3 मीटर। ये भुजा आ गई। अब हम इस भुजा को ले लेंगे। ये भुजा कौन सी है, त्रिभुज में कर्ण। अब चाहे तो इससे निकाल लो कर्ण और आधार से, चाहे कर्ण और लंब से निकाल लो, जैसे भी निकालना चाहें। अगर हम आएंगे कर्ण और आधार में तो चलना पड़ेगा cos थीटा में, और अगर हम कर्ण और लंब लेंगे तो चलना पड़ेगा sin थीटा में। तो कर्ण और लंब से निकाल लो चलो, तो हम लिखेंगे कर्ण और लंब किस में आता है, sin थीटा में। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान वही 60 डिग्री, तो sin 60 इज इक्वल टू लंब, लंब आ गया कितना 10 √3 और कर्ण का मान है x। tan 60 का मान लिखेंगे √3 बटे 2 बराबर 10 √3 बटे x, बज गुणा कर देंगे। x √3 बराबर 10 दूनी 20 √3, x का मान ज्ञात करेंगे, √3 नीचे आ जाएगा तो 20 √3 बटे √3, और √3 से √3 कट गया, x का मान आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो x का मान कितना आया 20 मीटर। अब हम लेते हैं वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई, और वृक्ष की ऊंचाई में h प्लस x, मैंने पहले ही बताया था टूटने से पहले वृक्ष B से लगाकर A तक है, तो BC और AC इसमें दोनों जोड़ेंगी, h प्लस x, h का मान लिख देंगे 10 √3 और प्लस x का मान लिख देंगे 20। √3 का मान लिखना है 1.732, तो ये हो गया 10 गुणा 1.732 प्लस 20। 10 से इसको गुणा कराएंगे तो 17.32 प्लस 20, और 17 और 20 जुड़ करके हो गए 37.32 मीटर इज आंसर। इस तरीके से हमने वृक्ष की ऊंचाई टूटने से पहले जो थी वो हमने निकाली 37.32 मीटर। अब अगला सवाल लेंगे हम, ये सवाल नंबर है 12। 13वां सवाल लेंगे। सवाल नंबर लेते हैं अब हम अगला 13वां। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, ये कोई अपूर्ण मीनार है, इसका आधार कहाँ है यहाँ,
इस आधार से 120 मीटर दूर बिंदु से, ये कोई बिंदु है ए जो दूर है कितना 120 मीटर, कहाँ आधार बी से, कहाँ से बी से। और इस समय मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है कितना 30 डिग्री का, राइट। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी ये मीनार है अभी अपूर्ण है और इस समय इसका जो है कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का। अब इसको और कितना ऊपर उठाएं कि उस शिखर से इसी बिंदु का उन्नयन कोण जो है वो 30 से बढ़कर कितना हो जाए 60 डिग्री का हो जाए। तो यानी ऊंची कहाँ उठी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ए बी सी और बी। तो हमें ज्ञात करनी है सी डी, क्योंकि ये ऊंचाई तो अपूर्ण मीनार की है ही है, और कितना ऊंचा उठाए तो वो हमको निकालनी है, सी डी का मान प्राप्त करना है। अब आते हैं हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में और आएंगे अपन वही tan में, लंब बटे आधार, इसको h मान लें। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, और इस त्रिभुज में थीटा का मान है 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू लंब h और आधार 120 का, आधार 120 में tan 30 का मान लिख देंगे 1/√3 बराबर h बटे 120, बज गुणा कराएंगे 120 ऊपर आ जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 120 बटे √3। बटे √3, अंडर रूट की संख्या नीचे नहीं रहेगी, √3 से इसको आंसर को गुणा कर देते हैं। तो h बराबर 120 बटे √3 इंटू √3 बटे √3। h का मान आ जाएगा 120 √3 बटे √3 गुणा √3, 3 से 120 को हमने काट दिया 40 बार, 40 √3 मीटर। अब एक काम करें, ये तो हमने निकाल ली बी और सी। अब हम निकालते हैं बी डी। बड़े त्रिभुज में आएंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, और इसको मान लेते हैं x। तो हमें x का मान निकालना है। CD की हमने क्या दूरी मान ली x, और BC की हमने मानी h का मान हमारे पास आ गया है। अब जो x का मान आएगा वही इसका उत्तर होगा, क्योंकि मीनार को और कितना ऊंचा उठाया जाए। तो पहले मीनार C तक थी, उसके बाद ये D पे होते ही यहाँ कोण 60 का हो गया, तो हमें CD यानी x का मान निकालना। tan थीटा बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री, लंब h प्लस x और आधार 120। tan 60 का मान लिखेंगे √3, h का मान लिखेंगे 40 √3 प्लस x बटे 120। ठीक है, 120 क्या होगा वज गुणा, तो √3 से गुणा हो जाएगा, तो संख्या आएगी अपने पास 40 √3 प्लस x बराबर 120 √3। ठीक है, अब 40 √3 का पक्षांतर कराएंगे, तो x का मान हो गया 120 √3 और प्लस का ये हो गया माइनस 40 √3। कोई दिक्कत? x इज इक्वल टू, यहां देखेंगे हम √3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, इधर 120 माइनस इधर बचेगा 40, तो x इज इक्वल टू √3 और 120 में से 40 घट गए तो क्या बचे
80, तो इंटू 80, x इज इक्वल टू 80 √3 मीटर। और इसको यदि पूरा पूरा मान हम ज्ञात करें तो √3 का मान लिख देंगे। x बराबर 80 गुणा 1.732, x इज इक्वल टू 0, 8 दूनी 16, हासिल की 1, 8 × 24 25, हासिल की 1, हासिल की 2, 8 7 56 और 2 58, हासिल की 5, 8 एकम 8 5 13, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगी। तो x का मान आ गया 138.56 मीटर इज आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये याद किया कि मीनार को और कितना ऊंचा उठाया जाए कि उन्नयन कोण 30 से बढ़कर के 60 डिग्री का हो जाए। तो उसका आंसर आया कितना, 138 पॉइंट। अगली बार हमें तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। अब हम लेंगे सवाल नंबर 14 प्रश्नावली 8 का, और 14वां सवाल है एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, ये कोई मीनार है, ये इसका आधार है, और आधार से 100 मीटर दूर, ये दूरी कितनी है 100 मीटर की। 100 मीटर दूर बिंदु के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालो। तो यहाँ से अब इस बिंदु पर से जो है इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये h निकालनी है अपन को, सीधा सवाल है, सिंपल। ABC, त्रिभुज ABC में आ जाते हैं, लंब और आधार tan में, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब h और आधार 100 मीटर। tan 30 का मान लिख देंगे, कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे 100। 100 ऊपर आ गया, तो हम लिख देंगे h बराबर 100 बटे √3। अब √3 को हटाना है तो गुणा भाग कर देंगे, आंसर हर को √3 से गुणा करने पर, तो h इज इक्वल टू 100 बटे √3 गुणा √3 बटे √3, h बराबर 100 √3 बटे 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, इसको 100 को गुणा कर देंगे 1.732 से। 100 गुणा 1.732 बटे 3, h बराबर हो गया 100 से गुणा कराएंगे तो 173.20 बटे 3। इसमें 3 का भाग दे देंगे, 5 × 15 23, 7 × 21, बच गए 2 22, फिर 7 × 21, बच गए 1 10, 3 3 9, लगभग मीटर इज आंसर। 57.73 मीटर इज आंसर। ये मीनार की क्या है ऊंचाई। अब हम नेक्स्ट अगला जो सवाल लेंगे वो लेंगे 15वां। सवाल नंबर 15 लेंगे। और सवाल 15 क्या कह रहा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये मान लिया जाए कोई स्तंभ है, स्तंभ की चोटी यानी ऊपर शिखर से
समतल पर एक बिंदु है, यहां मान लेते हैं इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, माना कि ये ए बिंदु है और यहां से हम 100 मीटर चले और मान लिया जाए बी बिंदु आ गया 100 मीटर, स्तंभ की ओर चले, यानी यहां से किधर चलना है? स्तंभ की ओर। कितना चलना है? 100 मीटर। और 100 मीटर चलने पर बिंदु बी आ गया, चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस समय इस बी का इस स्तंभ की चोटी से जो उन्नयन कोण है वो 15 से बढ़कर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। ये स्तंभ की ऊंचाई है h, जहां दिया है tan 15 का मान 2 माइनस √3 है। ये हमको दे रखा है, तो इसका प्रयोग करेंगे सवाल में। देखिए, सबसे पहले हम आएंगे त्रिभुज ABC और D। तो त्रिभुज BCD में आते हैं, इसको हम x मान लेंगे। कितना? x। h का मान निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, जिसमें थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब h और आधार है x। ठीक है। अब एक काम करें, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x। यहां से x का मान निकाल लेंगे, वर्ग गुणा करा दो, x एकम x, h √3, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम बड़ा त्रिभुज ACD, सवाल नंबर 15 कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लेंगे त्रिभुज ACD में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, और इसमें थीटा कितना है? 15 डिग्री। और tan 15 इज इक्वल टू लंब हुई h, और आधार कितना है? x प्लस 100। यहां से यहां तक x और यहां से और यहां तक 100, तो x प्लस 100। ठीक है। अब देखिए, tan 15 का मान लिखेंगे जो दिया है 2 माइनस √3 बराबर h अपॉन x का मान लिख देंगे कितना? समीकरण 1 से x प्लस 100 ही लिख दो, अभी चलो बाद में लिख देंगे। वज गुणा कराएंगे तो x प्लस 100 किससे गुणा होगा? 2 माइनस √3 से। 2 माइनस √3 से गुणा हो जाएगा x प्लस 100, और ये मान किसका है? h का। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखें, हमें क्या करना है? समीकरण 1 से x का जो मान है h √3, वो समीकरण 2 में x की जगह पर लिखना है। तो h बराबर हो जाएगा 2 माइनस √3, और x की जगह लिख देंगे हम h √3 प्लस 100। h बराबर, अब यहाँ एक काम करेंगे अपन, √3 का मान लिख देंगे 2 माइनस 1.732, इधर h √3 प्लस 100। ठीक है। 2 में से इसको घटा देंगे, तो 2 में से 1.732 घटाना है अपन को। देखिए, 2 में से घटाएंगे
1.732 8 6 2 और लगभग 27.27 0.27 और इधर हो गया क्या 1.732H। यहाँ √3 का मान भी हमने लिख दिया 1.732H प्लस 100। अब इस 0.27 को 1.732 से गुणा कराएंगे। देखो 1.732 को गुणा कराएंगे 0.27 से, ठीक है। 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 21 और 1 22 हासिल की 2 49 और 2 51 हासिल की 5 7 एकम 7 5 12 2 दूनी 4 2 3 6 7 दूनी 14 हासिल की 1 2 एकम 2 1 3 4 6 7 6 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो 2 ही अंक रखेंगे हम 0.46। तो H बराबर हो गया, जब हम 0.27 को 1.732H से गुणा कराएंगे तो आएगा 0.46H, ठीक है। प्लस और जब हम इसको 100 से गुणा कराएंगे 0.27 को गुणा कराएंगे किससे 100 से, तो ये हो गया 27। अब इसका H को इधर ले आएंगे तो H माइनस 0.46H बराबर 27। H कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 0.46 बराबर 27। अब 1 में से हम घटा देंगे 0.46 4 5 0.54 0.54H बराबर 27, ठीक है। H का मान निकालना है तो 0.54 का इसमें भाग लग जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 27/0.54, ठीक है। अब एक काम करें, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव को हटा देंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ऊपर हो जाएगा 2700/54। काटो इसको, 5 25 और 5 का 20 270 5 270 कट गया, 54 से 5 बार और 0 50 मीटर। H का मान आ गया विद्यार्थियों 50 मीटर H आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस H का मान ज्ञात किया। और आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक हमने हल किए। अब प्रश्न नंबर 16 से आगे आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।